yourself. Good Please tell afternoon, me. sir. Yeah, good afternoon. I am Kaustav Sarkar from South Dinajpur district of West Bengal. I have completed my graduation from Uttaranchal University in agriculture and also completed my post-graduation from Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya in agricultural extension. And in my family, my father has a small business of husking mill and my mother is a teacher in Shishu Shikha Kendra. And beside my banking preparation, I am also helping my father in his business, and I like to cook, sir. Good. Thank you. So good, good. You're interested in cooking. Yes, sir. Good, good. Now, why did you choose agriculture? Sir, can I continue in Hindi? या कोई बात नहीं, आप हिंदी में बोलिए. सर आफ्टर माय सॉरी सर, मैंने जब अपना हायर सेकेंडरी क्लियर किया था, उसके बाद मैंने जो कैरियर सेमिनार होता है वो मैंने अटेंड किया. वहाँ पे मैंने देखा कि एग्रीकल्चर में ब्राइट फ्यूचर है और भी स्कोप भी बहुत ज़्यादा है. और मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं चाइल्डहुड से फार्मिंग कैसे करते हैं वो मैं देख के आ रहा हूँ और खुद भी किया है कभी कभी. तो इस वजह से मैंने देखा कि अगर मैं एग्रीकल्चर पढ़ूंगा, जो मेरा चाइल्डहुड का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उसको मैं यूज करके मैं जो बुकिश नॉलेज है वो यूज करके मैं और भी एक्सेलेंट कर पाऊंगा इस फील्ड में. इसलिए मैंने एग्रीकल्चर चुना है सर. Good, good answer. थैंक यू Now, सर. yeah, you're telling nicely. Now, what is your native place? सर माय नेटिव प्लेस बालूरघाट, दक्षिण दिनाजपुर. उसका बारे में कुछ अच्छा बात बता दीजिए regarding agriculture, regarding industries, regarding people, regarding living conditions. इसका बारे में कुछ बढ़िया बात बता दीजिए. सर बालूरघाट में जो मेरा गांव है वो उसका नाम है नौपरा. वहाँ के मेन लोगों का जो जॉब है वो सभी फार्मर्स है. या तो छोटा जो बिजनेसमैन है वो होता है, जैसे कि फार्मिंग के ऊपर बेस्ड है. जैसे कि वो लोग अपने फील्ड में प्रोडक्शन करने के बाद जो राइस होता है उसको सेल करते हैं. इसलिए वहाँ पे जो राइस मिल का संख्या है वो ज्यादा है. और वहाँ पे जो मैट इंडस्ट्री है, जैसे कि ग्रास मैट होता है, वो भी बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ वहाँ पे फॉडर के लिए एलिफेंट ग्रास या तो जो और भी जो ग्रास होता है उसका कल्टीवेशन किया जाता है. और अगर जो बच जाता है उसको यूज करके मैट होता है उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी वो बेचते हैं वो लोग. इसके अलावा जो वुडन मास्क होता है वो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लाया गया. अच्छा, इसके अलावा अब थोड़ा लंबा बात बोलते हैं, लंबा बात बोलते हैं, इसको थोड़ा ब्रीफली बोलना सीख लीजिए. ओके सर. बिकॉज पेशेंस नहीं होता है. मेरे को इतना पेशेंस नहीं होने से उन लोग का इससे कम होगा, क्योंकि वो अच्छा तो अच्छा. रोज 40 बच्चे लोग को देखते हैं. इसलिए आप जो कुछ बोलना चाहते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, टक 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 बोलना है. सर पहले से शुरू करना है क्या इस तो फिर आंसर को? ना स्टार्ट करो. और एक बार अ, टेल मी अबाउट द अ, इम्पोर्टेंस ऑफ योर नेटिव प्लेस. हिंदी में बोलो. सर यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, जैसे कि राइस, पैडी और व्हीट और वेजिटेबल्स. यहाँ पे जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो राइस एंड पैडी बेस्ड है. और यहाँ पे मास्टर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए ऑयल मिल भी बहुत ज़्यादा है. और जो राइस ग्रास मैट है, वुडन मास्क है, उन इन सभी के ऊपर इंडस्ट्रीज खड़ा हुआ है. इसके अलावा जो सेरिकल्चर के ऊपर जो मालबेरी सिल्क होता है उसके ऊपर जो साड़ी मिथिला चादर ये होता है, इन सभी के ऊपर भी इंडस्ट्री है. और ट्राइबल एरियाज में उन लोगों का छोटा छोटा जो क्ले पॉट है उन सभी का बिजनेस भी है. इसके अलावा जो जैगारी होता है, डेट पाम की जैगारी, उन सभी का भी बिजनेस है. नेम फेमस पीपल इन योर प्लेस. सर इधर इफ यू नो द बालूरघाट एमएलए, बालूरघाट एमपी, काम चले जाते हैं.
At least the famous minister from your area, somebody सर like that. नो मिनिस्टर में से एरिया सर। Who is your MLA? सर You don't know, doesn't matter. Which नो bank you are नो सर। having? Which bank you are having account? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Who is the chairman of State Bank of India? सर चेयरमैन श्री दिनेश कुमार खरा। Do you know what is meant by GI tag? उसका बारे में 2-3 points हमको बता दीजिए। सर जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसके थ्रू की कोई एरिया में अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा फेमस प्रोडक्ट है, उसको और फेमस करने के लिए, उसके रिकॉग्निशन करने के लिए नेशनली और इंटरनेशनली जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कि दार्जिलिंग टी में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया, और रसगुल्ला है उसको भी जीआई टैग दिया गया। रसगुल्ला तो आपको वेस्ट बंगाल को आया नहीं, वो तो नहीं सर, ओडिशा उड़ीसा का का। गया चला गया। यस सर। हाँ जी, करेक्ट, इट हैज गॉन टू ओडिशा। यस सर। हियर दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल ओरिएंटेड। वेस्ट यस सर। बंगाल से क्या आता है हम बताएगा। वेस्ट बंगाल आई एम टेकिंग यू थ्रू दैट। वेस्ट बंगाल और कुछ नहीं। अच्छा, ये वाला नक्शी कामता, हैंडीक्राफ्ट, नक्शी कामता। आर यू सीइंग ऑन द स्क्रीन? यस सर। नक्शी कामता फॉर वेस्ट बंगाल। देन आपको वेस्ट बंगाल में और कुछ नहीं ना क्या? अरे बाबा, लेदर गुड्स इन शांति निकेतन। और सर लेदर, एक राइस भी है, राइस की वैरायटी जीआई टैग मिला है। अच्छा, रिसेंटली मिला ना क्या? 2 years बैक सर। बालूचारी साड़ी, देन दानिया काली साड़ी। ये यस सर। कहाँ है? ये सब जगह कहाँ है? बालूचारी। सर ये सर पुरुलिया एरिया में, पुरुलिया बांकुड़ा एरिया में सर। वेरी गुड, यू शुड नो अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, वेरी सर गुड। एक ब्लैक राइस है, उसको नूनिया राइस कहा जाता है। वो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आता है सर, वो जीआई टैग मिला है उस वहाँ पे उसको। व्हाट राइस? नूनिया राइस, ब्लैक नूनिया राइस। बांग्ला रसगुल्ला, अरे बाबा, आपको भी दे दिया। बांग्ला रसगुल्ला को भी फुट स्टॉप दे दिया जी, जीआई टैग। यस सर। यस सर। यस सर। बांग्ला रसगुल्ला, अरे बाबा, हमने, आई वाज नॉट नोइंग इट, दे हैव गिवन फॉर दैट। अरे बाबा, इतना हाई। गराट साड़ी, कोरियाल साड़ी, कयोनिया राइस, कयोनुनिया राइस, कयोनुनिया राइस, सुंदरबन हनी। अच्छा, ये सब बोलने का जरूरत नहीं। आपका ओके सर। एग्रीकल्चर रिलेटेड 3 आइटम्स जान लीजिए। एक सर अब आपने बोल दिया, बस बस। गोविंद। हाँ हाँ, खत्म ओके सर। खत्म खत्म। टेल मी व्हाट इज टुडेस गोल्ड रेट? सॉरी सर, आई डोंट नो। व्हाट इज टुडेस डॉलर प्राइस? सर 83 रुपीज। वेरी गुड। देन हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सर एक्चुअली आई नो द नेम। मिस्टर वाई बी चंद्र। यस चंद्रचूड़ सर। हु इज द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर? हु इज द सॉरी सर, यूनियन डोंट। यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर? मिस्टर श्री पशुपति कुमार परस। परस। Pashupati Kumar Paras takes charge as Union Minister for Food Processing Industries. Srimati Pushpa Subramaniam, Secretary, along with senior officials, welcomed the minister. What is his name? Shri Pashupati Kumar कुमार परस। Kumar Paras. He is from which state? सर डोंट नो सर। Any idea? Doesn't matter. No problem. Now, next question. I was asking here. Yeah. व्हाट इज ह्यूमन राइट्स कमीशन? उसका बारे में कुछ बात बताइए।
सर If you don't know, you prepare, no problem. Tell me about सर आई organ. नो समथिंग अबाउट इट सर। Tell me. सर ह्यूमन राइट्स मतलब सर I जो think अगर ह्यूमन राइट्स national में जो national वायोलेशन human होता है। national human rights commission उसका बारे में बोलने से हो जाएगा. National Human Rights Commission, Wikipedia. National Human Rights Commission. Who is the person in charge of that now? Mr. Arun Kumar Mishra is the chairperson. Arun Kumar Mishra is the chairperson, and he is the National Human Rights Commission in the area of India. देखा कितना? ஒன்று यस सर। 10 100 1000 10,000 லட்சம் 10 லட்சம் 32 lakhs 87,000 किलोमीटर. इतना बड़ा है हम लोग का. समझे? यस। हाँ Yeah. सर। National Human Rights Commission. Then स्टेट में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन चलता है. आपका वेस्ट बंगाल में ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है. उसका चेयरपर्सन कौन आप देख लीजिए. ओके सर। अभी जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा इज देयर फ्रॉम 2nd June 2021. Okay. ओके Human rights recommendations. अच्छा, that is people have to be treated properly. इसका बारे में please tell me what is organic farming. सर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग जहाँ पे जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड इन सभी का यूज बंद किया जाता है और उसके परिवर्त में जो मैन्योर होता है, कंपोस्ट होता है, उसको यूज करके फार्मिंग करना होता है। ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। Can you tell me what are the types of farming that are there? सर देर आर वेरियस टाइप ऑफ फार्मिंग लाइक एक्सटेंसिव फार्मिंग जहाँ पे बहुत बड़े लैंड में फार्मिंग किया जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग में बहुत छोटे लैंड में ज्यादा इंटेंसिटी में क्रॉप ग्रो किया जाता है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में यहाँ पे एक एंटरप्राइज से 50% से ज्यादा इनकम होता है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में अलग अलग इंटरप्राइज जैसे कि एग्रीकल्चर, पिगरी, डेयरी, पोल्ट्री, इन सभी इंटरप्राइज से अप टू 10% तक प्रॉफिट लिया जाता है। ये होता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। What is इसके the अलावा what is the famous river in your hometown? सर अतरई रिवर। Then what is Stand Up India scheme? सर स्टैंड अप इंडिया स्कीम नो सर। Prepare कर दीजिए. Then what is, tell me some current affair news. सर नाउ द एमएसपी न्यूज इज गोइंग ऑन। हम्म, एमएसपी एमएसपी प्रोटेस्ट, फार्मर हम्म. प्रोटेस्ट 2.0 अभी भी एंड अभी भी चलता है ना क्या? अभी तो बंद हो गया ना. नहीं चलता है. सर अभी। हाँ सर फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 शुरू हुआ है सर, जो एमएसपी मैंडेट करने के लिए, एमएसपी लीगलाइज करने के लिए, बट और जो इंडिया डब्ल्यूटीओ में है उसको उसको उससे विड्रॉ करने के लिए वो एक प्रोटेस्ट हो रहा है सर। बट अभी तो ज्यादा बहुत चलता नहीं है. पता नहीं, कागज में आया नहीं. सर एक्चुअली ये 2-3 दिन से चल रहा है सर, करंट न्यूज है। हम्म. अभी भी चलता है. हाँ सर। 17 hours ago, farmers protest India. Angry farmers once forced India 4 days ago. 2 days ago, India's farmer protest fuels opposition hopes of denting Modi's appeal. Then farmer, इसके बारे में क्लियर कट कुछ न्यूज देखा आपने? हाँ सर देखा है सर। व्हाट इज द न्यूज? सर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको जो एमएसपी है 23 टोटल क्रॉप्स में दिया जाता है, उन उन सभी क्रॉप में उनको एमएसपी लीगलाइज एक लॉ चाहिए। उसके बाद इंडिया जो डब्ल्यूटीओ में और जो एफटीओ की टॉक हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वेरियस कंट्रीज के साथ, उन सभी से विड्रॉ करने के लिए, और लखीमपुर खेरी में जो वायलेंस हुआ था उन सभी सभी में जो दोषी है उन सभी को अरेस्ट करने के लिए, इन सभी की वजह से सर प्रोटेस्ट हो रहा है। Okay. Now Yes, sir. this question.
they can ask you like this also. Human Rights Watch, HR, note कर लीजिए, yes sir, hrw.org. hrw.org, yes sir, They are noted sir. telling about that protect farmers' right for peaceful protest. माने इंटरनेशनल से बात चलता है. Okay sir. ओके, देन लाइव मिंट में कुछ बोला है, द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट. लोकसभा, despite rather violent 2020 farmer protest, BJP won significantly in 2022 Uttar Pradesh elections, especially the farming western UP concentrated with a significant Jat population who largely backed the demonstration. A protesting farmer carries wet gunny sacks which they throw on tear gas shells shot by the police. So इसका बारे में कुछ कुछ मैसेज दिया है livemint.com, उसमें जाके पढ़ लीजिए. ठीक है, Okay sir, yes sir. वेरी गुड. Suppose you are appointed as AFO in southern states, how will you adapt? सर अगर मुझे साउदर्न स्टेट में अगर मिल जाता है पोस्टिंग, तो पोस्टिंग से पहले मुझे 2-3 महीने अगर मेरे पास रहेगा, तो उसमें जिस एरिया में मैं पोस्टिंग होगा उस एरिया की जो लैंग्वेज है उसको सीखने का कोशिश करूंगा. उसके बाद अगर जब मैं वहाँ पे जाऊंगा तो लोकल एरिया में, लोकल ब्रांच में जो कॉलिग्स होंगे उन सभी के साथ यहाँ पे कैसे काम चलता है उसके बारे में मैं सीखूंगा. और साथ साथ टाइम के साथ साथ मैं वहाँ के एनवायरनमेंट में एडॉप्ट करूंगा सर. Tell about your family. सर मेरे फैमिली में पापा का एक बिजनेस है हस्किंग मिल का, और मेरे मदर एक टीचर है शिशु शिक्षा केंद्रों में. हस्किंग मिल में क्या काम करते हैं? सर हस्किंग मिल में जो पैडी होता है उसको पार बॉइलिंग करने के बाद उसका मिलिंग होता है सर. जो हस्क होता है उसको उठा के जो मेन राइस होता है सर, व्हाइट राइस, उसको निकाला जाता है सर. उसको बॉईल करके करना पड़ेगा ना क्या? हाँ सर, पार्बोइलिंग होता है मिलिंग के पहले, क्योंकि वो स्टार्च का जेलेटाइजेशन होता है. और अगर मिलिंग नहीं करेंगे तो जो राइस का ग्रेन होता है वो टूट जाएगा, इसलिए सर पार्बोइलिंग करना पड़ता है. अच्छा, सब सब दैट हमारा ये बॉइल्ड राइस में चलता है और रॉ राइस में भी ऐसा ही चलेगा? सर रॉ राइस में भी वो मिलिंग किया जा सकता है, बट जो ग्रेन है वो ब्रेकेज होने का सर ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है सर, प्रोबेबिलिटी. पता नहीं, यू प्लीज इंक्वायर अबाउट दिस. आई हैव नॉट हर्ड लाइक दिस. नो सर, आई नो सर. एक्चुअली इन माय एरिया सभी ऐसे ही करके सर, मतलब राइस मिलिंग करते हैं. रॉ राइस भी चलता है? हाँ सर, रॉ राइस भी चलता है. सर रॉ और राइस अगर मिलिंग करेंगे तो उसको सर हम लोग आतप राइस कहते हैं, और जो पारबॉइलिंग उसको जो खाने के लिए हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो होता है सर पारबॉइलिंग राइस. वेरी गुड, एक्सलेंट, थैंक बेस्ट यू सर. विशेस, थैंक यू. यू डिड वेल, सर बट सब भगवान का हाथ में है. वो यस सर. इजी क्वेश्चन पूछना है. बोलो क्या चाहिए? सर एक्चुअली सम क्वेश्चन आर देयर. हाँ, जैसे कि सर अगर इंटरव्यू में पूछे तुमने क्यों पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, तो उसके आंसर कैसे देना है सर? so you can say that my papa's business is a very small business that doesn't यस. require extra person like me. वो अपना से काम चला जाते हैं चाहिए तो एक और एक दो तीन लेबर विथ लो पेमेंट से उनको वो लो पेमेंट मत बोलना. ही इज एंगेजिंग अदर 1 or 2 people from outside who are ओके सर. local people. So my papa only tells me I should go and join the bank and try to do service and earn more money also. Okay. So ओके that सर. or you can say so that my future will be good. Yes, sir. Actually, sir, in Kolkata, panel one, yesterday they asked very hard question, and actually some of my friend told me that
they are asking your marks is very low, you are a poor student, you are not good at knowledge, you have don't have knowledge, this thing. ऐसा So पूछेगा, in that, ऐसा डिस्करेज तो करेगा ही। तो उस ऐ- टाइम में ऐस- कैसे सर फेस करना ऐस- है? ऐसा डिस्करेज करेगा, ऐसा हाँ। डिस्करेज करने से भी आपको गुस्सा नहीं आना है और ओके सर। आपको दुख नहीं आना है, आपने क्राइंग नहीं करना है, उसको हंस के लेके यू शुड आंसर, सर हमारा मार्क कम हो गया इसलिए बिकॉज आई वाज शोइंग इंटरेस्ट इन प्लेइंग गेम्स एंड ऑल दैट। हाँ, ओके सर। हाँ। like that. Yesterday, one boy was got selected in Federal Bank and हम्म। उन्होंने बहुत कम मार्क लिया, 60 मार्क लिया है। उनको पूछा है, अरे भाई क्यों है? उन्होंने बोला सर 10th क्लास में आई यूज टू प्ले मोर ऑफ वीडियो गेम्स, इसलिए हमको कम समय मिला। बाद में 12th में आने के बाद में हम तो क्रिकेट में इंटरेस्ट शो कर दिया, कॉलेज को भी प्ले किया है, समथिंग लाइक दैट, कुछ वो बात बताना है। ओके सर। अच्छा, एक्चुअली इन कुछ पैनल कुछ वन दे कुछ आर अच्छा वेरी क्वेश्चंस डिस्करेजिंग। या कुछ अच्छा क्वेश्चंस मिलने से हमारा साइट में, हमारा व्हाट्सएप पेज में डालो ना, Yes, sir. I will put you every question, sir. Today and tomorrow. प्लीज प्लीज Also, sir. प्लीज प्लीज कर दीजिए। अब क्या एएफओ शुरू हो गया, Yes, sir. इंटरव्यू Yes, sir. कल ही? First March से। Yes, sir. हाँ, हमको पता नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। Thank आपको you, sir. ठीक हो जाएगा, ओनली थिंग इज थोड़ा कॉन्फिडेंस से जाओ। हाँ सर, जरूर सर। यू आर डूइंग वेरी वेल सरकार। थैंक यू सर। सरकार सरकार की नौकरी में जाना है। हाँ सर, जरूर जाऊंगा सर।